भगवान ने क्या किया? कंस दा वध किया। कंस दा वध किया। और कंस की कितनी पुत्रियां पत्नियां हैं? 2 पत्नियां ने कोरियां कंस दियां। केड़ी केड़ियां? कि अस्ति प्राप्ति सचकंस सच महिषुवर स्वा मदे तुरु खारतेषु परतूर ग्रहा। कि अस्ति प्राप्ति सचकंस सच अस्ति और प्राप्ति। अस्ति एक अस्ति दुई प्राप्ति एक ओदी। कंस दियां 2 पत्नियां हैं। एक का नाम क्या है? अस्ति और दूसरी का नाम प्राप्ति। तो इनके पिता कौन है? जरासंध ने। कौन है इनके पिता? जरासंध। आज जरासंध को बड़ा दुख है। किसका? बड़ा दुख को था अपनी पुत्री का। क्योंकि उनके घर वाले के कौन मारी था? भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। तो उन्हें अपनी पुत्री का किया बड़ा दुख है जरासंध की। कुशाला भगवान ने वध किया आपू किया। कई राक्षस का वध भगवान ने अपने भगतों को कराया। तो बंधु आज जे अस्ति और प्राप्ति कंस की पत्नियां अपने पिता के घर आ गई। अपने पिता के कोल आई ने। कौन? कंस दी जिहड़ियां 2 पत्नियां ने। तो बंधु ऐसे जरासंध के साथ भगवान की कोई दुश्मनी नहीं थी। भगवान की कोई दुश्मनी थोड़ी जरासंध करने। लेकिन जदा जदों दा कंस दा वध होया भगवान ने कंस की मारना अदुआ दा कौन? जरासंध भगवान की के मन लगी देना? श्री कृष्ण की अपना दुश्मन मनन लगी देना। इन्ना कोई दुश्मनी नहीं जरासंध दी भगवान कन्नै। लेकिन जदों अपनी पुत्री का दुख दिखा जरासंध भगवान का की बनी दा? दुश्मन बनी दा। भगवान दुश्मन मन लगी दे जरासंध की। आज जरासंध ने भगवान पर 17 बार भगवान को सेना लेकर आज आक्रमण किया है। कितनी बार? 17 बार जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण किया सेना लिए। लेकिन 17 बार आज भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सेना को हराया है। जरासंध की सेना गिराई है। जिस वेले 18वीं बार भगवान का जरासंध का युद्ध होना भगवान दौड़िए चलिए रण छोड़िए चलिए। क्यों? भगवान युद्ध छोड़िए दौड़ने पिया। क्योंकि जरासंध के जिहड़े गुरु आज जरासंध अपने गुरु कोल गए आदे प्रभु कि मिगी के करो विजय बपदा के दियो वरदान दियो मुझे आशीर्वाद दियो कि मैं जित्ती आना चाहिए। कौन आखा दे? जरासंध अपने गुरु की आखा दे। तो प्रभु जी मैं अरिया आई आज गुरु आखा दे गुरु जी जे मैं अरिया आई तो मैं थोड़ी हत्या करी उन्नी मैं थोड़े प्राण खिंची लेने। उन्होंने गुरु की पता क्या है कि ये कोई भगवान को हरी तो नहीं सकते हैं क्योंकि वो भगवान स्वयं कृष्ण भगवान है। उन्हें सारा पता है कि भगवान को नहीं हरी सकता नहीं जित सकता जरासंध। लेकिन आखा लग मैं अरिया अज आया प्रभु गुरु महाराज अपने गुरु की आख्या जे मैं अरिया आया तो मैं थोड़े की करीने प्राण करूंगा। गुरु की डर पई कि आज मेरी मृत्यु संभव है निकट है बड़ी ज्यादा क्योंकि इन हरियाणा तो इन मेरी आई है मेरी प्राण कटी है। आज उस गुरु ने जरासंध के गुरु ने कुछ याद किया भगवान की याद किया। हे प्रभु आज जरासंध मुझे पता है कि आपसे जरासंध जीत नहीं सकता इसलिए हे प्रभु मेरी रक्षा करना। भगवान की रक्षा करना। आज भगवान ने
उस गुरु की रक्षा कर जिस वेले 18वीं बार युद्ध हो गया भगवान रण छोड़िए दौड़िए। प्रवर्षण पर्वत पर चलिए, भगवान के पर्वत पर प्रवर्षण पर्वत पर चलिए रण छोड़िए। आदे एक ना भगवान की आखे जाता, रण छोड़ भगवान भी आखे जाता, क्योंकि भगवान युद्ध के विच दौड़े हैं। आज प्रवर्षण पर्वत से प्रभु लौट के आए हैं और राजस्व यज्ञ करने का राजस्व यज्ञ करने का मन के विच विचार को ले आया युधिष्ठिर के मन के विच। युधिष्ठिर के मन के विच विचार है कि केड़ा यज्ञ करना, राजस्व यज्ञ करना। भगवान ने कहा कि यज्ञ करना तो है, लेकिन आपको पता है कि यज्ञ तो करना है, लेकिन तुम्हें पता है इस वेला सारे को साडा दुश्मन कौन है, जरासंध है। ओदा कुछ बिगड़दा नहीं है, सारे को पहले जरासंध की मारना बड़ा जरूरी है। तां जी उसके बाद की होगा, राजस्व यज्ञ होगा। आज युधिष्ठिर ने कहा प्रभु ये सब आपके हाथ में है। प्रभु ये तो सजा करी सकने, जरा संदिगी आसन मारी सकने, बड़ा किया वो शक्तिशाली है। लेकिन भीम की आता, भीम आता कि जरा संदमी की कोई लब्बे से ही मैं उस इन्या मारा, इन्या चीरिया मारा, इन्या मारा, इन्या मारा, बड़े आता भीम। आज भगवान ने की किया, भीम की और गुस्सी अर्जुन की लिए गुत्थे चलिए, भगवान ने ब्राह्मण का रूप बनाया। भगवान के बने ब्राह्मण का वेश बनाया भगवान ने। अर्जुन के लिए करने गुस्सी लिया, भीम की लिया और गुत्थे बुझिए जरासंध के दरबार में बुझिए। आज भिक्षाम देही का नारा, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही का नारा किसने, जरासंध के दरबार पर भगवान ने ब्राह्मण का वेश लगाकर लगाया है। आज कितना भिक्षा का नारा को चलाया, प्रभु ने लाया उसे जरासंध के दरबार के विच। बंधु को भिक्षा देने के लिए आया आज कौन, जरासंध। जरासंध भिक्षा ले, कोई पता नहीं साधु संत आए, कोई मंगनिया ले आएगा, तो कह दिया भिक्षा लिया आई है भगवान की देने की। आज भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि हम आटा लेने नहीं आए हैं, ये भिक्षा लेने नहीं आए हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम मल्ल युद्ध का दान मांगते हैं। अस क्षत्रिय से अस मल्ल युद्ध का तेरे को के मंगनिया, दान मंगनिया, हमसे युद्ध करें। तो जरा समझियो कि कौन है, एक कृष्ण आई है। जरासंध ने आख्या कि मैं एक जरा दौड़दा युद्ध दे विच, ओदे करना की करना, युद्ध नहीं करना। और ये अर्जुन है जरा, ये मेरे मुकाबले का नहीं है। युद्ध हमेशा कोई करना होना चाहिए जरा दोने बराबर हो, मुकाबले के विच भी, जोर के विच भी, बल के विच भी। और रही बात इस भीम की, ये भीम मेरे योग्य है, इस भीम से मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। कौन कह रहा है आज, जरासंध कह रहा है। तो बंधु आज जरासंध और भीम के बीच युद्ध शुरू हो गया। लगातार 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। कितने दिन, 27 दिन जरासंध और भीम के बीच युद्ध चलता रहा। आज जब 28वें दिन युद्ध होना था, 28वें दिन युद्ध शुरू होना था, तो भीम आज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे वत्स,
हे श्रेष्ठ मुझे युद्ध नहीं करना। भीम पीछे हो गया कि मैं युद्ध नहीं करना है, कि मैं युद्ध नहीं करना है, मेरे को ना अर्थ है। क्योंकि बल दे विच दोए बराबर है, जरासंध दी भीम दी, ना भीम अरदा ते ना जरासंध अरदा। जरासंध तकियो ना क्या प्रभु मैं युद्ध नहीं करना है, ये ना जरासंध गुस्सा बोला अरदा ना किश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गल तू इं आखना हो सी कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसे मारूंगा, वैसे मारूंगा, आज तुझे क्या हो गया? बातें तो भीम तू बड़ी बड़ी कर रहा था, तू युद्ध तुझे करना पड़ेगा, लेकिन जब युद्ध करेगा सिर्फ एक बार मेरी तरफ नजर घुमा के देख लेना, बस थोड़ी सी नजर मेरे अल घुमाई लिया। तो आज 28वें दिन बंधुओं युद्ध आज शुरू हुआ। भीम ने युद्ध आरंभ, भीम और जरासंध का युद्ध आज 28वें दिन शुरू हुआ। आज भीम ने भगवान की तरफ ध्यान दिया तो भगवान ने एक तिनका उठाया और उस तिनके को बीच में से फाड़ा और फेंक दिया, उधर उधर फेंक दिया। भगवान ने तीला चुकिया बेचा चीरिया और उधर उधर सुटिया। जैसे भगवान ने उस तिनके को फाड़ा, उस तिनके को चीरा, उसी तरह आज भगवान, आज किसने? भीम ने जरासंध को ऐसे पकड़ा और तिनके की तरह चीरा और फेंक दिया। लेकिन बंधु आते वो जरा टुकड़े मुड़िए मिली जाते हैं और मुड़िए के टुकड़े मिल जाते हैं और फिर संधि हो जाती होंगी, जुड़ी जाते हैं। आज जरासंध ने कई बार, आज भीम ने कई बार जरासंध के 2 टुकड़े किए और फेंका, लेकिन टुकड़ों की फिर संधि हो गई, फिर वो टुकड़े जुड़ जाते थे। फिर भीम ने, आज भीम ने दुई बारी भगवान की तरफ देखिया, भगवान ने फिर एक तिनका लिया, फिर एक तीला लेता और फिर एक तीला चिरिया, उसी बंधु उल्टी दिशा दे विच, विपरीत दिशा दे विच सुट्टिया, उल्टी दिशा दे विच सुट्टिया। जिस वेला उल्टी दिशा दे विच सुट्टिया, आज जरासंध को आज भीम ने क्या किया? वैसे ही चीरा और उसे भी विपरीत दिशा की तरफ, उल्टी दिशा की तरफ फेंक दिया कि जहां सिर से सिर ना मिले और पैर से पैर ना मिले। तो वो जब विपरीत दिशा की तरफ आज भीम ने जरासंध के 2 टुकड़े करके फेंका, तो आज जरासंध का वध हो गया। बोली बाल कृष्ण लाल की। जरासंध का आज वध हो गया। भगवान ने जरासंध का वध भीम के हाथों करवाया। तो बंधुओं क्यों? उसे 2 टुकड़े मिल जाते, बार बार उसी जरासंध ने चीरिया, बार बार 2 टुकड़े किए, लेकिन ओरी फिर संधि हुई जाती है। क्यों संधि हुई? आधे पिछले जन्म च दे बखरे बखरे 2 बच्चे राजा है कोई, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹਾਂ? 2 ਰਾਣੀਆਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹਾਂ? 2 ਰਾਣੀਆਂ ਹਾਂ। लेकिन रानियां 2 ही संतान है, कुछ रानी बोले कोई संतान नहीं, कोई बच्चा नहीं है, अगे कोई संतान नहीं, संतान है 2 रानियां। तो बंधु राजा ने ऋषि को एक फल दिया। राजा ने क्या किया? ऋषि की एक फल दिता। जिस वेले फल दिता तो ऋषि ने आइए रानी दिता और रानी कटिए अद्धा अद्धा फल खाई लिया। कहाँ से कोई फल भगवान ने तो देखे, कोई संत साधु महात्मा कोई फल दे तो उसी की करना चाहिए, पूरा खाना चाहिए। आज बंधुओं ने रानी की किया? अद्धा अद्धा फल खाया। जिस वेला अद्धा अद्धा फल रानी खाता तो 2 रानी की गर्भ अद्धा अद्धा बालक पैदा होया।
जिस वेले अद्धा अद्धा बालक पैदा होया, राजे ने आख्या कि ये तो बेइज्जती का घर है, पहली रानी के घर अद्धा बालक होया, ये लोगों मजाक उड़ाना, ये कैसा बालक है अद्धा जरा जम्मिया। तो उसी चुकिया कुत्ते सटाई उड़िया, बाहर जंगलों के सटाई उड़िया। दूई रानी के घर भी अद्धा बालक होया, उसी भी राजे ने की करिया, इन्हां दे जंगलों के सटाई उड़िया। तो बंधु उत्ते जंगल के विच जरा नाम की की रोंदी है, राक्षस नहीं रोंदी, केड़ी जरा नाम की राक्षस नहीं। उन्हें देखिया टुकड़ा उसी लभ्या कि बड़ा प्यारा टुकड़ा है, उन्हें खाने की चुकिया, लेकिन उन्हें देखिया अगर जी थोड़ी चली, देखिया एक और टुकड़ा फिर अद्धा बालक। रानी ने उन जरा नाम की राक्षस ने खाने की चुके, लेकिन उन्हें इन्हें मिलाया, उन्हें कि किन्ने शैल बच्चा है, इसी मैं क्यों खा, मैं के पानिया प्राण पाई दिया। तो बंधुओं जिन्ना उस उन संधि की जरा नाम की राक्षसनी ने, तो के पाई उड़े प्राण आई के प्राण पाई। तो जरा नाम की राक्षसनी ने की संधि की, तो ओदा नाम की पिया जरासंध, क्योंकि संधि को की जरा नाम की राक्षसनी ने। तो तां जी ओदे वो मरने नहीं टुकड़े जिस वेले पौंदे हैं सीधी दिशा दे विच, ओ की कहते हैं जुड़ी जाते हैं, और राक्षस नहीं ना जोड़े दे तो तां जुड़ी जाते हैं। तो अगे 11वें स्कंद दे विच बंधुओं कथा आती है कि सुदामा चरित्र की कथा, क्योंकि समय बड़ा घट है, जल्दी जल्दी थोड़ी कथा सुनाने के लिए ज्यादा डिटेल से नहीं कर सकते, क्योंकि समय मौसम की वजह से थोड़ा समय लेट हुई है।